आ जाते हम लोग थोड़ा ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम के बारे में जो ज़्यादा जो जानकारी है ना वो आपको मिलेगा क्लास 10th में, जब वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे थेल्स थ्योरम, तो वहाँ से उसकी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि उसमें और क्या क्या होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ट्रेपेजियम जो बताए थे कि दो तरह के ट्रेपेजियम होंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम का पहला डिफिनेशन क्या था? इक्विलैटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओनली वन पेयर, बोथ पेयर नहीं, ओनली वन पेयर, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ध्यान रखना बाबू। अब ट्रेपेजियम दो पार्ट में टूट गया। एक तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल ट्रेपेजियम जो है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेपेजियम है। दूसरा होता आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ठीक है। बेटर रहेगा ऐसे करने से, इसी का प्रॉपर्टी यहीं पर लिखते हैं। तो ट्रेपेजियम का कैसा रहेगा फिगर देखना बाबू, इस तरह से रहेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर ये ट्रेपेजियम है तो वन पेयर पैरेलल, मान लो कि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180, पैरेलल है तो कोई दिक्कत? एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180, ठीक है। क्यों? को इंटीरियर एंगल से पैरेलल लाइन है, तो उसके बीच के जो भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो इसमें तो ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका अपना बस यही प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का जो स्पेशल केस है आइसोसेलस ट्रेपेजियम, इसका क्या स्पेशल केस बनेगा? आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम में क्या था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम बना रहे हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है? आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो आइसोसेलस है तो क्या होगा? ए डी जो होगा किसके होगा? बी सी के इक्वल होगा, और ए बी क्या होगा? डी सी के पैरेलल होगा। ए बी पैरेलल डी सी, इसका मतलब है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसका मतलब है कि वो आइसोसेलस हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? आइसोसेलस ट्रेपेजियम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि जो बेस के जो एंगल होंगे, इधर देखना, इधर देखो, आइसोसेलस ट्रेपेजियम का जो प्रॉपर्टीज होगा, एंगल ए इक्वल्स टू, इधर देखना, ये जो मिल करके क्या देगा? एंगल ए जो होगा किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। बस समझ में आ रहा है? और इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। बस समझ में आ रहा है? एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। इसको हम लोग अभी थोड़ा देर में प्रूव करेंगे। एक और चीज जो ट्रेपेजियम के बारे में बार बार जो पूछ देता है, कहाँ है बुक जरा देना तो, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा, वो ट्रेपेजियम को लेकर के, हाँ, अगर कोई ट्रेपेजियम एबीसीडी है, ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देना चाहिए, दे दिया तो लड़के पूछ देते हैं बार बार। देखना इधर, कोई भी अगर ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल अगर ड्रा कर लोगे एसी और बीडी, इसके डायगोनल अगर तुम क्या ड्रा कर लिए? एसी और बीडी, तो एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, निश्चित रूप से जैसे स्क्वायर दिख गया तो स्क्वायर किसके फॉर्मूला में दिखता है? पाइथागोरस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देना चाहिए तो वैसे 10th में, क्योंकि वहां पर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है।
ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो होगा, ठीक है, जरा देखना किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दोनों पैरेलल साइड, बी सी स्क्वायर प्लस, देखना जरा, नॉन पैरेलल साइड प्लस 2ab इंटू सी डी, डी है 36 का डी, ठीक, यहां देखना ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो होता है, ठीक है बाबू, क्या होगा, नॉन पैरेलल का स्क्वायर का जोड़, नॉन पैरेलल का स्क्वायर का जोड़ क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पैरेलल का प्रोडक्ट, पैरेलल कौन कौन है, ए बी और सी डी, 2 इंटू ए बी इंटू सी डी, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी। क्लियर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है, सुन रहा है। अगर इस चीज को यहां पर हम अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज है तो आइसोसेलेस में भी काम करेगा, काम करेगा ना। आइसोसेलेस की क्या खासियत है कि डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, बोले है ना कि आइसोसेलेस का क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, हम प्रूव करके दिखाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर तो भी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बाबू हो जाएगा 2ac स्क्वायर, जरा देखना जरा 2ac स्क्वायर। अच्छा, AD और BC, AD और BC ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है, तो तुम भी क्या कर लिख देगा 2AD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल वाला तो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी इंटू सी डी, ये तुम्हारा हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB इंटू सी डी, यानी कि कोई भी एक डायगोनल का जो वैल्यू होगा, का स्क्वायर जो होगा, कोई भी एक इक्वल साइड का स्क्वायर ले लो प्लस पैरेलल साइड के प्रोडक्ट, प्लस पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 9th क्लास में इम्प्रूव करवा देंगे, टेंशन में पाइथागोरस से हेल्प पे ही, ठीक है, लेकिन 10th में आसानी से हो जाता है। खैर आगे बढ़े आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो आपको जो प्रूफ करना है, देखिएगा जरा, हटाएं इसको, यहां देखना बाबू, चलो इधर देखो, सपोज करते हैं कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो प्रूफ करना है, इधर देखो, गिवन में है तुम्हारा ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, सच दैट आप लिख देते हैं, जिसमें कि AB जो है किसके पैरेलल है, CD के, AB किसके पैरेलल है, CD के, और आइसोसेलेस है, ठीक है। तो AB यानी कि BC जो होगा किसके इक्वल होगा, AD के, BC इक्वल टू क्या होगा, AD, बना देते हैं आप, ABCD, ठीक है। टू प्रूफ पहला एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दूसरा AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, देखिएगा जरा कैसे होगा, हिंट दे। कुछ लोग इसको आगे बढ़ा करके पैरेललोग्राम बनाते हैं, कुछ लोग इसको अंदर ही जो क्या करते हैं, हमको पता है ना कि ये पैरेलल है, एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरे के पैरेलल ड्रा कर लो। सपोज करते हैं यहां से कंस्ट्रक्शन कर दिए, डायरेक्ट
ड्रा CL पैरेलल AD। कोई दिक्कत नहीं ना? कंस्ट्रक्शन ड्रा CL पैरेलल DA such that CL intersect AB at L। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब जरा देखना, अब देखो तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? अब हम तुमको बोल रहे हैं कि इतना से तुम एंगल को इधर उधर करके अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग फलना ढकना करके हमको एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखा दो। जल्दी से एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखा दो। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोचो। इधर देख, ये पैरेललोग्राम, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा है? अब पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड होगा AD जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? CL के। अच्छा, और AD पहले से किसके इक्वल है? BC के। ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। तो ये जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। वो तो गया A इक्वल टू B। कोई दिक्कत? यहां देखो, लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है बाबू? AL पैरेलल DC एंड AL पैरेलल DC एंड AD पैरेलल, यहां पे क्या ड्रा किए थे? CL पैरेलल DA एंड CL पैरेलल DA। इसका मतलब ये हो गया ALCD इज ए पैरेललोग्राम। ALCD इज ए पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम है बाबू। यहां देखना, AD इक्वल टू CL, AD इक्वल टू CL। कोई दिक्कत? सुना रहा है? AD इक्वल टू CL आ गया, और हम मेरे पास पहले से BC इक्वल टू AD। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नाउ कि फर्स्ट 2 से डायरेक्ट मतलब का आइसोसेलेस दिखा दें, वही कर देते हैं। यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AD, और यहाँ पर आगे AD इक्वल टू CL। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू CL, BC इक्वल टू CL हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि BLC ट्रायंगल BLC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल BLC क्या हो गया बाबू? आइसोसेलेस हो गया। तो जब BLC आइसोसेलेस हो गया तो एंगल CBL इक्वल्स टू एंगल CLB, एंगल CLB। इसको थर्ड ले लो, लेकिन एंगल CLB किसके बराबर होगा? एंगल A के। बट एंगल CLB इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, किससे? कौन सा प्रॉपर्टीज? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये तुम्हारा हो गया 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ गया बाबू? एंगल A इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल CBL। CBL ही तो एंगल B है। कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया ये? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब तुम पहले से पढ़ के आए हो कि A प्लस D का वैल्यू कितना था? 180। B प्लस C का वैल्यू कितना था? 180। A प्लस D भी 180 है, B प्लस C भी 180 है, और A और B इक्वल हो गया।
तो क्या सी और डी इक्वल नहीं होगा? यहां तो लिख लिए हो, आगे लिखें। लाइन खींच देना चाहिए था, लाइन खींचने को हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये यहीं पे कर देते हैं। नाउ क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल सी। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना है बाबू? 180 है। और इस लाइन में a इक्वल्स टू बी प्रूफ कर दिया, तो इसको काट दो। यहां से क्या आ गया? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया, यानी कि एंगल्स को हमने इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। यानी कि पैरेलल साइड्स पे जो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो भी एंगल पैरेलल साइड्स पर बन रहे हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हो गया। अब तुमको प्रूफ करना है डायगोनल्स को इक्वल। अब क्या प्रूफ करना है? डायगोनल्स को इक्वल। यहां तक हो गया ये। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना ये सब? ज्योमेट्री जो है एकदम सत्यनारायण भगवान का कथा लगता है, जैसा लगता है कि एकदम कितना अच्छा अच्छा बात हो रहा है क्या। लेकिन दिक्कत यही है कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेगा तो तुम्हारा पाप जो है कट जाता है, लेकिन इसका सुनने से सिर्फ पाप नहीं कटेगा, इसको करने से भी, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा में नहीं होता है कि हो गया, आदमी सुन रहा है उस सरस्वती जी का कथा का प्लानिंग कर रहा है। वो तो उसमें भी सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होगा ना, सुनता रहेगा। आप प्रसादी जब बटने लगेगा, हाँ दीजिए दीजिए जल्दी दीजिए, ले करके ऐसे मारेगा ऐसे, उसके बाद ऐसे पोछ पाछ करके, हाँ आगे बढ़े। चलो इधर देखना, हम लोग अब प्रूफ कर चुके हैं कि जो बेस के एंगल्स होंगे यानी कि ए और बी इक्वल होंगे, सी और डी इक्वल होंगे। ठीक है, अब प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं अब। ठीक है, यहां देखना बाबू, ये सबको इरेज करें, उसी के आगे लिखना है, इर के तू काट देना उसको, अपना वाला को, ऐसा मत करना। पेज पलटना है। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसी पे प्रूफ कर रहे हैं। यहां देखना, यहां देख बाबू, AC इक्वल टू BD प्रूफ करना है ना, इसके बाद वहीं पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, AC इक्वल टू BD। अब इस सब लाइन का हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया है कि एंगल B इक्वल टू एंगल A और एंगल C इक्वल टू एंगल D। यहां देखो बाबू, BD और ये हो गया AC। जरा बताओ, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल ABC और ABD, ABC और ABD देखो, दोनों जो होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो AB दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू BC है। ठीक है, BC उधर का और इधर AD, और हम लोग अभी अभी प्रूफ किया है एंगल भी किसके इक्वल हो चुका है? एंगल A के। समझ में आ रहा है? लिखेंगे AB इक्वल्स टू AB कॉमन, एंड उधर से BC है, BC इक्वल्स टू AD गिवन,
ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होगा, इक्वल। और उसके बाद एंगल बी यानी कि ए बी सी लिखो पूरा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया बाबू, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। लिखते समय ध्यान देंगे, एंगल ए का जगह ले ए बी सी, ठीक है। तो बी का जगह कौन ले लेगा, ए, और यहां पर आ जाएगा बी ए डी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ए बी सी तो बी ए डी, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, एस से, तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, यानी कि ए सी इक्वल्स टू बी डी किससे, सी पी सी टी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यहां पर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज खत्म, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज खत्म। जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। काइट पर का जो प्रॉपर्टीज है तुम लोग ऑलरेडी सवाल बना चुके हो, बस उसको लिखवा देते हैं। काइट का जो प्रॉपर्टीज है एक वही स्पेशल में बच गया है। ये हो गया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समाप्त। इसी वीडियो में काइट को भी, ठीक है, खत्म करते हैं। काइट वाला सवाल तुम लोग बनाए थे, देखना जरा इधर, और ये वो उसको जो हम लोग डिस्कशन भी किए हैं। बाबू इधर देखना, इधर काइट क्या होता है, काइट का डिफिनीशन क्या है पता है? हाँ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना हो, ठीक है, और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। यानी कि काइट का जो डिफिनीशन आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल, इधर एक क्वाड्रिलेटरल मेड ऑफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स whose base are same, whose base are same, दोनों के बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये बेस यहाँ पर एसिड और बेस वाला बेस नहीं है, ठीक है। यहाँ का जो बेस है, इस बेस का मतलब बेस है, ठीक है, वो वाला बेस नहीं है, एसिड बेस साल्ट वाला बेस नहीं है। क्या इधर इधर देखो, इधर देखो बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना हो और उसका बेस सेम हो। इधर देखना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ए बी सी डी, ए भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन याद आया होगा, दिया था ऐसे, तुम लोग बनाया होगा, ठीक है। इसी को काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काइट, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रूफ किए थे? सबसे पहले प्रूफ किए थे, इसको तुम लोगों ने ऐसे ज्वाइन किया था, याद करो, और इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ किया था, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था एस एस से, और ये आइसोसेलेस है। इधर देखना, सबसे पहले तो ये ए एंगल एक्स होती भी क्या होगा, एक्स होगा। ये एंगल वाई होती भी क्या होगा, वाई हो गया। ये एक्स प्लस वाई हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। यानी कि ये जो एंगल होता है अपोजिट वाला, ये इक्वल होता है। ये इक्वल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, बात सुन आ रहा है। लेकिन इनका क्या खासियत होता है, ठीक है, एक डायगोनल पर जो एंगल होते हैं, इधर
एक डायगोनल पर जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और दूसरे वाले इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन वो बाइसेक्ट हो जाते हैं उससे, ये क्या होंगे? बाइसेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है? कॉन्ग्रुएंट एस 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 से। तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो गया, तो एंगल डी क्या हो गया? बाइसेक्ट। और यहाँ का जो एंगल होगा इस एंगल की इक्वल हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया? बाइसेक्ट। ठीक है, तो एक डायगोनल के पास के एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक डायगोनल्स के पास के जो एंगल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं। समझ गया? इनका यही प्रॉपर्टीज है। और ये जो है इधर एक चीज और, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके लिए ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को प्रूव कर दो। ध्यान देखना बाबू, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल ए, मान लो कि यहां पर एम हो गया, ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल सी एम डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल सी एम डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ए बी ए डी इक्वल टू क्या है? डी सी। ये साइड कॉमन हो गया और ये एंगल इसके बराबर, तो ए से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 180, तो दोनों कितना होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? लेकिन डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या करता है? एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि अगर बात करें, इधर देखना, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, लिख लो इधर, ए बी सी डी इज ए काइट, ए बी सी डी इज ए काइट। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे? सच दैट, कौन कौन से ट्रायंगल से बना है? ट्रायंगल ए बी सी, सच दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी आर आइसोसेलस। ए बी सी डी काइट है और काइट बनता है दो आइसोसेलस ट्रायंगल से। हम इन्हें ए भी बता दिया कि कौन से दोनों ट्रायंगल आइसोसेलस हैं। तो बी सी मेरा क्या हो गया? कॉमन बेस। अब बी सी किसका काम करेगा? सॉरी, ए बी सी और बी सी डी, यानी कि ए सी मेरा क्या हो गया? कॉमन बेस। इसका मतलब ये हो गया ए सी इज कॉमन बेस। ठीक है, ये जो कॉमन बेस होगा डायगोनल होगा। कॉमन बेस क्या होगा? डायगोनल। ठीक है, कॉमन बेस क्या होगा? डायगोनल। और इस कॉमन बेस के जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू द कॉमन बेस, नहीं तो डायगोनल लिखो, टू द डायगोनल, बगल में क्या लिख देंगे? कॉमन बेस। जो कॉमन बेस वाला जो डायगोनल है, ठीक है, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू दी डायगोनल आर इक्वल। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा, एंगल अपोजिट टू अदर डायगोनल, एंगल अपोजिट टू अदर डायगोनल, ठीक है, ठीक है, एंड अदर डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। इधर अदर डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल कितना पर इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर।
also other diagonal bisects, ठीक है, जो मेरा कॉमन है, इसको हम फर्स्ट डायगोनल लिख रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल मेरा क्या है? कॉमन बेस। फर्स्ट डायगोनल किसको बोल रहे हैं हम? कॉमन बेस वाले को, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट डायगोनल। ऑल्सो अदर डायगोनल बाइसेक्ट्स फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। अदर की जगह पे बेटर रहेगा, नहीं तो सेकंड कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, सेकंड डायगोनल कर लो, बेटर रहेगा। सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ऑल्सो सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट्स फर्स्ट डायगोनल। फर्स्ट वाला सेकंड को नहीं करता है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट को करता है। पैरेललोग्राम में क्या होता था? दोनों एक दूसरे को करते थे। यहाँ पर सिर्फ जो है एक जो है दूसरे को कर रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो खत्म होता है। कल से मिड पॉइंट थ्योरम।